बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। फाइनेंस के प्रोफेशन से मैं लास्ट मोर देन 20 ईयर से मुंसलिक हूं। मैंने सीपीए किया है और पार्टली सीए क्वालिफाइड किया है। फाइनेंस के प्रोफेशन से मुंसलिक होने की वजह से एक्सेल में हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मेरा एक्सेल में वर्किंग का एक्सपीरियंस भी मोर देन 20 ईयर्स का है। आज का मेरा जो ट्यूटोरियल है ये है जी बुक कीपिंग की असाइनमेंट से रिलेटेड ही। लास्ट जो मैंने अभी रिसेंटली ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं कि एक्सेल में बुक कीपिंग कैसे की जा सकती है, तो इसका एक ही और फर्दर टॉपिक है कि अगर आप ईयर वाइज कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने बैलेंसेस को, अपनी बुक कीपिंग को, तो लास्ट ईयर के बैलेंसेस आप करंट ईयर की बुक कीपिंग में कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहले आप ये करते हैं जी, मैंने जो वो फाइल बनाई हुई थी उसी फाइल को मैं एक कॉपी बनाता हूँ और इसमें मैं जो पुरानी फाइल है उसको मैं 2024 कर देता हूँ और ये जो दूसरी फाइल है इसको मैं 2025 कर देता हूँ। अगर आपने डिटेल प्रोसेस देखना है तो इस ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ मैं कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे बैलेंसेस वो आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे 2024 मैंने ओपन कर ली फाइल और इसमें हम जाते हैं जी ट्रायल बैलेंस में। ये हमारा ट्रायल बैलेंस और ये जो ट्रायल बैलेंस नेट बैलेंसेस होते हैं ये एग्जैक्ट जीरो होते हैं। ये अगर आप इसको एक जेवी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो अपने जो करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं इनको आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये कैसे होगा मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी एंट्रीज, इसमें दो पार्ट आप कर सकते हैं इसको, एक बैलेंस शीट का पोर्शन कर लें और दूसरा जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को सेपरेट कर लें और जो बैलेंस शीट है उसको सेपरेट कर लें। मैं ये करता हूँ कि ये चूंकि पिवट टेबल है इसमें ज़्यादा एडिटिंग हो नहीं सकती, इसको कॉपी करके एक शीट में मैं पेस्ट स्पेशल कर लूँगा। इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसका थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। अब इसमें एक एडिशनल कॉलम यहाँ पे मैं डालता हूँ जिसमें मैं ये कर देता हूँ कि टाइप ऑफ अकाउंट कर देता हूँ। ये सिर्फ टाइप लिख देते हैं और बैलेंस शीट के लिए बी लिख दूंगा। जो भी बैलेंस शीट का अकाउंट होगा उसके लिए बी लिखूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी अकाउंट है उसके लिए पी लिख दूंगा। जैसे सबसे पहले प्रिंटिंग स्टेशनरी है उसके लिए पी हो गया, ये भी पी हो गया। ये कॉन्ट्रा अकाउंट है डेप्रिसिएशन का, ये बी हो जाएगा। ये जो अकाउंट है ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर, ये एक्सपेंस का अकाउंट है तो ये पी होगा। और ये जो नीचे अकाउंट है ये बी होगा, ये बैलेंस शीट का अकाउंट है। इसी तरीके से ये पी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट है, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। एसेट्स हैं ये बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी बी। लाइबिलिटीज भी बी हो जाएंगी, इक्विटी भी बी हो जाएगा। ये भी बी हो जाएगा। उसके बाद फिक्स एसेट्स हैं, एसेट्स भी बी हो जाएंगे। और रेवेन्यू जो है ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट है तो ये भी बी हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं फिल्टर और इसको सॉर्ट कर लेते हैं इस कॉलम के हिसाब से। तो ये अब हमारी होगी ये बैलेंस शीट। इसमें यहाँ पे हम रो डाल देते हैं एक दो। अब इसका जो नेट है ये जीरो होना चाहिए। अब ये नेट जो है वो जीरो क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है, इसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट बैलेंस है उसका इम्पैक्ट होगा। ये 215,800 जो है ये एग्जैक्टली जीरो तब होगा जब आप इसके साथ ये वाले अकाउंट्स मिलाएंगे। तो इसके लिए अब ये करेंगे कि जो रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंट है, ये जो नेट प्रॉफिट की एंट्री है ये आप वहां डाल देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाया है कि नहीं बनाया प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट में देख लें इसको। चार्ट ऑफ अकाउंट में रिटेन अर्निंग, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज आ गई, एक्रूड एक्सपेंसेस, सैलरीज। बल्कि हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि बैलेंस शीट को हमने कैसे लिंक किया हुआ है। ये बैलेंस शीट आ गया और ये हमारी रिटेन अर्निंग्स हैं और रिटेन अर्निंग जो है हमारी आ रही हैं करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी इसका अकाउंट नहीं बनाया हुआ।
तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग नॉर्मली इक्विटी के साथ होती है, तो इक्विटी की हम सीरीज देखते हैं कि इक्विटी हमारी कहाँ पे है। ये 2001 से 2050 पे है। तो यहाँ पे 2 के साथ हम एक अकाउंट बना लेते हैं। 2005 है तो 2006 या 2007 कर देते हैं। 2007 कर देते हैं हम। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट स्लैश लॉस, और इसकी नेचर जो है वो लाइबिलिटीज की है, क्योंकि अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये वो प्रॉफिट है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और पार्टनर्स को ये ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये लाइबिलिटीज इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं वापस, जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, ये शीट जो हम नेक्स्ट ईयर के कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बैलेंसेस डिटेल बना रहे हैं, इसमें हम यहाँ पे डाल लेते हैं जी लाइबिलिटी और इसको यहाँ पे कर देते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। ये हम ट्रायल बैलेंस जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में नाम रखा है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये भी बैलेंस शीट होगा। और इसका जो अकाउंट नंबर है, इसका अकाउंट नंबर चार्ट ऑफ अकाउंट से हम देख लेते हैं। वैसे अगर ना भी लिखें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हम इसको जनरल में ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अकाउंट नंबर जो है वो खुद ही यहाँ पे पिक होके आ जाएंगे। अच्छा, अब इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस हमने क्या लिखना है, वो लिखना है जी प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट है। ये अमाउंट बनती है 215,800, तो यहाँ पे 215,800 लिखें आप, तो ये बैलेंस अब ज़ीरो हो गया। अब ये एक तरह से आपकी जनरल एंट्रीज बन गई हैं। अब इसमें से ये जो डेबिट क्रेडिट्स हैं इसको आप रिमूव कर दें बेशक, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एंट्रीज हैं जिसको मैं डेबिट क्रेडिट करूँगा इन अकाउंट्स को, तो मेरा जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जो लास्ट ईयर के बैलेंसेज हैं मूव होके आ जाएंगे। ठीक है जी, अब इसको एज इट इज़ बेशक कॉपी कर लें और हम चले जाते हैं जी जनरल में। जनरल में जो एंट्रीज आ रही हैं अब ये सारी बेशक डिलीट कर दें, सिर्फ एक लाइन हम छोड़ देते हैं। ये डिलीट हो गई। अब यहाँ पे हम डालते हैं जी, फॉर एग्जांपल हम 2025 में कर रहे हैं तो हम करते हैं जी 1/7/2025। हमारा जो टैक्स ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस तरीके से ये एंट्री कर देंगे। और इधर से हम जो हमने अभी ये बनाई है एंट्रीज, ये सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करते हैं, जनरल में आए और ये जो अकाउंट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा हुआ था और ये वैल्यूज चूंकि एग्जैक्टली वही हैं तो ऑटोमेटिकली टेबल ने सब कुछ अपडेट कर दिया है। और जो इसकी डिस्क्रिप्शन है इसको बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड ये कर दें और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और ये सेम जो है ये एंड तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है एंट्रीज। एंट्रीज हमने डेबिट क्रेडिट करने हैं और ये इधर से हम उठानी है हमने। अब इसको हम डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो क्रेडिट है वो इधर कर देते हैं, जो डेबिट्स हैं उसको इधर रहने देते हैं। ये 0 कर दिया, 750 इधर आ गया, और ये तीनों एंट्रीज जो हैं ये क्रेडिट हैं तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। और इनके हम साइन रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे जनरल में ये नेगेटिव जो है इसकी जरूरत नहीं है, वहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में डालेंगे। नेगेटिव रिमूव। अब यहाँ पे अगर आप एक और सम लगाएं तो ये डेबिट और क्रेडिट का सम जो है बराबर होना चाहिए। ये डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड होगी, तो ये एग्जैक्टली बराबर है। अब इसमें अगर कोई ब्लैंक तो उसको आप 0 कर दें और डिलीट कर दें। ये ब्लैंक है, इसको निकाल दिया हमने। लेकिन
इसको अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन हम सेम कॉपी करके वहाँ लेके जा चुके हैं। अगर हम ये निकाल देंगे तो हमारी जो एंट्रीज हैं वो अकाउंट नंबर आगे पीछे हो जाएंगे। यानी ये जो लाइबिलिटीज अक्रूड लाइबिलिटीज का अकाउंट है, इसको इसकी जगह पे ये ट्रेड क्रेडिटर्स का बैलेंस चला जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको एज इट इज हम ले जाते हैं जी अपने जर्नल में, जर्नल RTSB। और ये अब हमारे ओपनिंग बैलेंसेस जितने भी हैं ये मूव होके आगे हैं। इसके बाद आप अपनी जो बाकी नेक्स्ट ईयर की जर्नल एंट्रीज हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसी तरीके से आगे आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और आपकी जो बैलेंस शीट है और सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। अब इसको मैं आपको अपडेट करके भी दिखाता हूँ कि ये मेरा जो ट्रायल बैलेंस होगा ये भी टैली होगा, ये नेट बैलेंस 0 है। और इसी तरीके से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसमें NA आ गया है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की कोई एंट्री नहीं है वहाँ पे, और नोट्स में जाके हमारे पास जो है वो NA वगैरह आ गया होगा। अगर हम इस NA को रिमूव करें तो मेरी बैलेंस शीट भी एग्जैक्टली टैली होनी चाहिए। अब इसको हम NA रिमूव करने का आसान तरीका ये है कि इफ एरर का फार्मूला एक ऐड करें यहाँ पे। इफ एरर शुरू में ऐड किया, एंड पे आ गए बिल्कुल फार्मूला के, यहाँ पे कॉमा प्रेस किया और 0 कर दें, ये कर दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे वी लुकअप लगा हुआ है, तो इसको हम ये करते हैं कि एक ही फार्मूला में लगाते हैं एरर, ये नेगेटिव के बाद लगाएं इफ एरर, और एंड पे आके कॉमा और 0, और इसी तरीके से नीचे वैल्यू आ जाएंगी। नीचे फार्मूला, यही वाला फार्मूला नीचे मूव कर दें क्योंकि ये वी लुकअप है, और वी लुकअप में कोई मसला नहीं है, एग्जैक्टली वही जो अकाउंट नंबर होंगे उसी हिसाब से वैल्यू यहाँ पे पिक होंगी। इसको भी 0 कर दिया। अब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये सारा 0 हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री नहीं है, और बैलेंस शीट हमारी जो है ये टैली होनी चाहिए। अब यहाँ पे टैली ना होने की वजह क्या है? वजह ये है कि हमारा जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस है ये हमारा लिंक्ड है कहाँ से? इस नोट से, और इस नोट में जो वैल्यू आ रही है वो चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस से आ रही है, तो यहाँ पे इसलिए वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि करंट ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपका 0 है, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस जो है वो आउट है। अब इसको आप ये कर दें कि रिटेन अर्निंग जो है वो हम लगा देते हैं ट्रायल से, और ट्रायल में रिटेन अर्निंग का बैलेंस ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग आ गई, और इसको हम नोट्स में ले जाते हैं। इधर हम पे स्पेशल वैल्यू, और इसको हम लिख देते हैं बैलेंस भी है, और यहाँ पे हम भी लुकअप वाला फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई थी, ये मैंने कहा कोई एक सेल ऐड किया था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और सेल अप कर देता हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन के आगे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, हेडिंग के आगे जो है वो वैल्यू आ रही थी। और इस फार्मूला को अब हम देखें तो ये ठीक हो जाना चाहिए, और इसको कॉपी करके और रिटेन अर्निंग कहाँ गई ये, अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब यही वैल्यू जो है वो मेरी चली जाएगी बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट मेरी टैली हो जाएगी। तो ये था ये तरीका कि किस तरीके से आप अपने जो लास्ट ईयर के बैलेंसेस हैं उनको करंट ईयर में कैसे मूव करेंगे। एक भाई ने सवाल किया था और इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल से बता दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो या फर्दर इसमें मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की अगर मज़ीद ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई अपना लेटेस्ट ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।